नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। आपका बहुत बहुत स्वागत पंडित जी। नमस्कार। सूर्य हमें जीवन देता है, रोशनी देता है, ऊर्जा देता है और आपकी कुंडली में भी सूर्य का असर आपके जीवन को एक तरीके से बदल देता है, आपको चमका देता है। लेकिन क्या आपका सूर्य यानी कि आपकी कुंडली का सूर्य आपको शुभ फल दे रहा है या इसका कोई नेगेटिव असर आप पर पड़ रहा है? ये आप कैसे जान सकते हैं और कैसे शुभ प्रभाव आपकी कुंडली पर, आपके जीवन पर पड़ सकता है सूर्य का, यही जानने समझने की आज हम कोशिश करेंगे। तो चर्चा को हम आगे बढ़ाएं उसके पहले गुड लक मंत्र के साथ करते हैं शो की शुरुआत। पंडित जी। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार है, आपके परिवार का है, आपका मित्र है, एकदम से बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया है, आईसीयू जैसी नौबत आ गई है, तो जैसे ही ऐसा हो उसके लिए लगातार चंद्रशेखराष्टक का पाठ करना शुरू कर दीजिए। गिनिए मत कि कितने बार पढ़ रहे हैं, 1 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार, लगातार उसके लिए चंद्रशेखराष्टक का पाठ करते जाइए। और जैसे जैसे आप ये पाठ करते जाएंगे वैसे वैसे उसके स्वास्थ्य में, उसके जीवन में सुधार होना शुरू हो जाएगा। और अब बात कर लेते हैं पंचांग की। तो 12 जून का पंचांग क्या कहता है, जानते हैं पंडित जी से। दिनांक 12 जून 2023, दिन सोमवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, प्रातः काल 10:34 तक। नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, दोपहर के 1:49 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए चर्चा की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले समझते हैं कि सूर्य का हमारे जीवन में, हमारे भाग्य पर क्या असर होता है। पंडित जी देखिए, सूर्य जो है वो ज्योतिष का आधार है, लाइफ लाइन है। और अगर ज्योतिष न भी हो तो हमारे जीवन का केंद्रीय बिंदु है। ज्योतिष इसके महत्व के बारे में क्या कहता है? नवग्रहों में सूर्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। ज्योतिष में सारी गणनाएं सूर्य और चंद्रमा पर ही आधारित होती हैं। तिथियों से ज्योतिष की शुरुआत होती है और तिथियों की गणना बिना सूर्य चंद्रमा के नहीं हो सकती। ज्योतिष में सूर्य को व्यक्ति की आत्मा माना जाता है, व्यक्ति का प्राण मानते हैं। मानव जीवन की समस्त चीजें सूर्य के इर्द गिर्द ही घूमती हैं। आपका पूरा जीवन सूर्य के आगे पीछे ही चलता है। और किसी व्यक्ति का संपूर्ण स्वास्थ्य, उसका पूरा स्वास्थ्य कैसा होगा, जीवन में सफलता कैसी मिलेगी, ये सूर्य पर ही निर्भर करता है। यानी सूर्य आपको पूरी तरह से जीवन में स्वस्थ और सफल बना सकता है। सूर्य का संबंध होता है शासन से, राज्य से, नाम और यश से, हड्डियों से और हृदय से। केवल सूर्य पर अगर आप फोकस करें, 9 ग्रहों में केवल सूर्य को नियंत्रित करें, केवल सूर्य को कंट्रोल करें, तो जीवन की सभी समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हैं। यानी आपकी कुंडली का जो सूर्य है, अगर ये बेहतर होता जाए, अगर इसको बेहतर करते जाएं, तो आप
अपने जीवन को बहुत अच्छा बना पाएंगे, स्वास्थ्य बहुत अच्छा कर लेंगे, करियर बहुत अच्छा कर लेंगे और जीवन के हर मामले में बड़ी आसानी से सफलता आपको मिल जाएगी। जी हाँ, तो सूर्य से ही हमारे जीवन में भी प्रकाश भरता है, आपको मान सम्मान मिलता है, आरोग्यता मिलती है, इसलिए सूर्य है बेहद महत्वपूर्ण। इस बारे में आगे भी हम बातचीत करेंगे, पंडित जी से कई जानकारियां लेंगे, लेकिन अब शुरुआत राशिफल की कर देते हैं। तो मेष, वृषभ और मिथुन का क्या है राशिफल, जान लेते हैं पंडित जी। मेष राशि, मानसिक तनाव थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है। वाद विवाद से इस समय बचाव करें। चोट चपेट आपको लग सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। वृषभ राशि, तनाव आपका कम होता जाएगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्थान परिवर्तन के योग भी दिख रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो हम बाकी की राशियों का हाल जानेंगे, उसके पहले अब सूर्य के महत्व को और ज्यादा समझ लेते हैं। तो सूर्य कैसे आपके जीवन पर असर डालता है, पंडित जी ने ये तो बता दिया, लेकिन तब क्या होता है जब सूर्य आपको अशुभ फल दे? वो कौन से लक्षण हैं जिनसे समझा जा सकता है पंडित जी? सूर्य जब आपको अशुभ फल देगा या आपकी कुंडली में ऐसी स्थिति में होगा कि वो आपको अशुभ फल दे, तो किस तरह के फल देता है? देखिए, सूर्य का मतलब होता ही है ओवरऑल आपका स्वास्थ्य। तो अगर सूर्य आपका अशुभ फल देगा तो कुछ न कुछ स्वास्थ्य की समस्या जरूर लगी रहेगी। व्यक्ति को आंखों की और हड्डियों की समस्या जरूर होगी। अगर उसका सूर्य उसको अशुभ फल देगा तो आईसाइट कमजोर होगी और हड्डियों में दिक्कत पैदा होगी। व्यक्ति को राज्य के मामलों में और सरकारी मामलों में समस्या होगी। सरकार के साथ, स्टेट के साथ उसका मुकदमा चलेगा, उसके विवाद चलेंगे और राज्य और सरकारी मामलों में समस्या की संभावना बढ़ जाएगी। देखिए, अगर सूर्य आपको अशुभ फल देगा तो आप लीडरशिप नहीं कर पाएंगे, कभी भी नेतृत्व नहीं कर पाएंगे। सूर्य का अशुभ फल ऐसा होता है जिसमें व्यक्ति के अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं होती है और लोग नेतृत्व नहीं कर पाते। और सूर्य अगर अशुभ फल देगा तो पिता का या बड़े भाई का सुख नहीं मिलेगा, यानी या तो पिता रहेंगे नहीं, और अगर पिता होंगे तो पिता के साथ तालमेल की दिक्कतें होंगी, बड़े भाई के साथ भी समस्याएं पैदा होंगी। सूर्य जब अशुभ फल देता है तो
तो सर में दर्द बना रहता है या सर में भारीपन की शिकायत रहती है। आम तौर पे सूर्य जब अशुभ होता है तो आदमी को थोड़े से काम करने के बाद ही सर में भारीपन का अनुभव होता है। और सूर्य जब अशुभ फल देता है तो आप कितनी भी मेहनत कर लें, कितना भी प्रयास कर लें, कितने भी अच्छे काम कर लें, आपको किए गए कार्यों का यश नहीं मिल पाता, किए गए कार्यों का यश प्राप्त नहीं होता। तो सूर्य अगर अशुभ होगा तो 3 प्रोमिनेंट लक्षण हैं। पहला, आंखों की, हड्डियों की या हृदय की समस्या। दूसरा, नाम और यश प्राप्त करने में दिक्कत। और तीसरा, पिता के साथ जो सुख है वो आपको जीवन में प्राप्त नहीं होगा। तो ये वो सारे लक्षण हैं जो बताते हैं कि आपका सूर्य आपको अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है। अब और क्या कर सकते हैं, उपाय क्या हो सकते हैं, इस पर आगे हम बातचीत करेंगे, लेकिन अगली 3 राशियों का जान लेते हैं हाल पंडित जी से। पंडित जी, कर्क राशि, थोड़ा सा मानसिक तनाव अब आपका कम होना शुरू हो जाएगा। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। करियर की बाधा आपकी निश्चित रूप से समाप्त होगी। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, करियर में किसी तरह की लापरवाही मत करिए। वाहन सावधानी से चलाएंगे। कीमती वस्तु संभाल कर रखिए, खो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान करें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। पारिवारिक चिंताएं आपकी दूर होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब शो में वक्त हो गया है आपके सवालों को लेने का। तो आज कहां से आया है पहला सवाल और क्या है उनकी समस्या का समाधान, ये हम पंडित जी से जानते हैं। और साथ ही आपको याद दिलाते चलते हैं कि अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई तकलीफ है या किसी तरह की कोई परेशानी है, उसका आप हल चाहते हैं तो ज़रूर हमें लिख भेजें। इसके लिए ये जो ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर हो रही है फ्लैश, उसे नोट करें। तो पंडित जी, कहाँ से है पहला सवाल? जी, आज का पहला सवाल नेहा शर्मा जी ने हमें लिखा है। दिल्ली से लिखती हैं। 25 जुलाई 1988 का जन्म है। 11:35 प्रातः। जन्म स्थान है दिल्ली। ये लिख रही हैं कि लगभग 35 साल मेरी उम्र होने जा रही है, लेकिन मेरा विवाह अभी तक नहीं हुआ है और कुछ दिनों पहले मेरी नौकरी छूट गई है और नई नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो मुझे विवाह के लिए और नई नौकरी के लिए क्या उपाय करने चाहिए? नेहा, पहले नौकरी के बारे में आपको बताते हैं। एक अच्छा समय अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के महीने में आ रहा है। तो ज़्यादा संभावना ये है कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 2023 में आपको एक बेहतर नौकरी अवश्य मिल जाएगी, अगर आप थोड़ा भी प्रयास करें तो।
जहां तक आपके विवाह का प्रश्न है, वर्ष 2024 में आपका विवाह होगा। जून से लेकर के दिसंबर के बीच में साल 2024 में आपका विवाह होगा, आपकी अपनी इच्छा से किसी जाने पहचाने लड़के के साथ। अब आपका विवाह जल्दी हो, आपका करियर बेहतर हो, उसमें आपको सफलता मिले, इसके लिए एक पन्ना बनवा करके पहनिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके पहन लें। रोज सुबह एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये पढ़ने से आपके बंद रास्ते खुल जाएंगे। रोज सुबह एक बार हिंदी में या संस्कृत में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए और एक पन्ना बनवा करके पहनिए, आपको लाभ होगा। तो ये उपाय करें, हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही आपको मनचाहा परिणाम भी मिले। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि कहां से आया है ये सवाल और क्या है उनकी समस्या का समाधान। जी, अगला प्रश्न प्रीति सिंह जी ने हमें लिखा है। बलिया से लिखती हैं, 23 नवंबर 1998 का जन्म है, 8:40 प्रातः, जन्म स्थान है बलिया। ये पूछ रही हैं कि क्या मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी और अपनी पसंद के लड़के से मैं विवाह करना चाहती हूं, तो क्या मेरा विवाह उससे हो पाएगा? प्रीति, अगर आप एसएससी की तैयारी करें, सीजीएल की तैयारी करें, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, तो निश्चित रूप से आपको गवर्नमेंट जॉब साल 2025 में मिलने की संभावना दिख रही है। केवल आपको अपना प्रयास और अपना परिश्रम बढ़ाना होगा। दूसरी बात यह है कि निश्चित रूप से आपका विवाह आपकी पसंद के लड़के से ही होगा। जाने पहचाने बालक के साथ आपका विवाह लगभग 28 साल की उम्र में 2026 में होता हुआ दिखाई दे रहा है। करियर में आपको सफलता मिले, बेहतर रोजगार मिले, इसके लिए नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सादा पानी, प्लेन वाटर, और सुबह शाम दोनों समय 108 बार ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इन बातों का आप ध्यान रखें। अब आगे बढ़ते हुए चर्चा की ओर वापस लौटते हैं। आज हम सूर्य के महत्व को समझने की कर रहे हैं कोशिश। पंडित जी ने अब तक बताया कि क्या होता है जब सूर्य आपको अशुभ परिणाम दे रहा हो, लेकिन अगर सूर्य पॉजिटिव हो, आपके लिए शुभ फल देता हो, तो आप इसको कैसे समझ सकते हैं, ये अब समझ लेते हैं पंडित जी से। अब अगर आपकी कुंडली का सूर्य आपको शुभ परिणाम दे रहा हो, अच्छे परिणाम दे रहा हो, तो कैसे जानेंगे कि हमारा सूर्य हमें शुभ फल दे रहा है, अच्छे फल दे रहा है? देखिए, अगर सूर्य शुभ फल देगा, आपका कॉम्प्लेक्शन कुछ भी हो, आप गोरे हो, काले हो, सावले हो, आपका चेहरा चमकेगा, ब्राइट होगा। सूर्य अगर शुभ परिणाम देगा तो व्यक्ति नेतृत्व करता होता है, लीड करता है और समस्याओं को सुलझाने में आगे रहता है। ऐसे लोगों को नाम और यश बहुत आसानी से मिलता है। जिनका सूर्य शुभ फल देगा, ऐसे लोग यशस्वी होते हैं, उन्हें यश प्राप्त होता है। जिन लोगों को सूर्य शुभ फल देता है, ये लोग अपने क्षेत्रों में, अपने फील्ड में अगुवा होते हैं, आगे रहते हैं और कार्यक्रमों में सबसे आगे पहुंच करके लीड करते हैं। इन लोगों को लकड़ी की वस्तुओं का काफी शौक होता है। अच्छे लकड़ी के फर्नीचर, बढ़िया लकड़ी के दरवाजे, बढ़िया लकड़ी की कुर्सियां, टेबल, ये सब लकड़ी की चीजों का इस्तेमाल करने का बड़ा शौक होता है इनको।
जिनका सूर्य शुभ फल देता है, मजबूत स्थिति में होता है, इनके साथ एक ही समस्या होती है कि इनको अपना बहुत अहंकार होता है। कभी कभी ऐसे लोग बड़े अहंकारी हो जाते हैं। तो सूर्य आपका शुभ परिणाम दे रहा है। पहला लक्षण, आपका चेहरा तेजस्वी होगा। दूसरा, मोटे तौर पे आप हमेशा स्वस्थ बने रहेंगे। और तीसरा, आप छोटी जगह पे रहें या बड़ी जगह पे रहें, हमेशा उस जगह को लीड करेंगे, हमेशा उस जगह पर सबसे आगे रहेंगे। तो ये है वो तमाम लक्षण अगर आपका सूर्य आपको दे रहा हो शुभ परिणाम। अब आगे उपायों की करेंगे बात, लेकिन उसके पहले अगली 3 राशियों का जान लेते हैं राशिफल। तो तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल, जानते हैं पंडित जी से। तुला राशि, काफी सारी आपकी दौड़ भाग दिखाई दे रही है। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। परीक्षा के परिणाम आपके लिए अनुकूल होंगे, फायदेमंद रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, बेवजह की चिंता हो सकती है। महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है। यात्राओं में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। और चलिए अंतिम 3 राशियों की हम बात करें, उसके पहले सूर्य के अलग अलग प्रभावों की हम बात कर रहे हैं। उस चर्चा को आगे बढ़ाएं और ये अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आपका सूर्य आपको अशुभ परिणाम दे रहा है और आप लक्षणों से ये समझ चुके हैं, तो क्या उपाय है जिनके जरिए आप इस अशुभ परिणाम को शुभ परिणाम में बदल सकते हैं? पंडित जी, अगर आपने लक्षणों से समझ लिया या ये बात आपको स्पष्टतः समझ में आ रही है कि आपका सूर्य आपको अशुभ परिणाम दे रहा है, तो क्या उपाय करेंगे? एक तो सूर्योदय के पहले उठने का प्रयास करिए। ये बड़ा क्विक और बड़ा सरल उपाय है कि अगर आप सूर्योदय के पहले उठते हैं तो आपका सूर्य बेहतर होता है। सूर्योदय के पहले उठने का प्रयास करें। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और सुबह के समय ही सूर्य मंत्र का जप करें। सूर्य के बड़े सारे मंत्र हैं। ओम आदित्याय नमः, ओम घृणिहि सूर्याय नमः, एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंप्य माम भक्त्या गृहणार्घ दिवाकरः। सूर्य के बड़े सारे मंत्र हैं, उनको कहिए। नहीं तो सूर्य के 21 नाम हैं, उन 21 नामों को जल देने के बाद बोलिए। ये रोज सुबह करिए। लकड़ी के फर्नीचर का प्रयोग करिए, बहुत बढ़िया होगा। सूर्य को शक्ति मिलेगी।
भोजन में गुड़ और गेहूं का बहुत प्रयोग करिए। भोजन के बाद थोड़ा सा गुड़ खाइए और रोटियां ज्यादा खाइए, गेहूं का प्रयोग ज्यादा करिए। एक तांबे का छल्ला या तांबे का कड़ा धारण करिए, इससे भी आपका सूर्य मजबूत होगा। और सूर्य को मजबूत करने का एक सबसे आसान तरीका यह है कि आप रोज अपने पिता के चरण स्पर्श करिए और पिता से कहिए कि वो आपके सर पर हाथ रख करके आपको आशीर्वाद दें। सूर्य आपका मजबूत होगा। जिन लोगों के पिता नहीं हैं, वो अपने पिता के चित्र के सामने खड़े हों, चित्र तो घर में लगाया ही होगा, उनके चित्र के सामने खड़े हों, उनका स्मरण करें, सुबह के समय उन्हें नमन करें, प्रणाम करें। ऐसा करने से भी आपका सूर्य प्रबल होगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आखिर की 3 राशियां मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है राशिफल, ये जान लेते हैं पंडित जी से। मकर राशि, कोई शुभ सूचना इस समय आपको प्राप्त होगी। करियर में आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य की तमाम चिंताएं आपकी दूर होंगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। धन की स्थिति आपकी उत्तम रहेगी। करियर का दबाव आपके समाप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी। संपत्ति लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। पिता के सहयोग से इस समय आपको लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब आगे बढ़ते हैं, तीसरे सवाल का कर लेते हैं रुख। तो कहां से आया है ये सवाल और क्या है इस समस्या का समाधान, जानते हैं पंडित जी से। जी, अगला प्रश्न वैभव सुनील पांडे जी ने हमें लिखा है। ठाणे महाराष्ट्र से लिखते हैं। 23 अक्टूबर 2005 का जन्म है। 7:55 प्रातः। जन्म स्थान है ठाणे महाराष्ट्र। ये कह रहे हैं कि मैंने 12वीं की पढ़ाई पूरी की है, आगे मुझे किस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए जाना चाहिए। वैभव, आपकी कुंडली कहती है कि आप 12वीं के बाद अगर कॉमर्स की पढ़ाई करें, मैनेजमेंट की पढ़ाई करें, एमबीए के क्षेत्र में जाएं तो वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा, क्योंकि बैंक या फाइनेंस के क्षेत्र में आपका करियर बनने की संभावना ज्यादा है। दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि ग्रेजुएशन करने के बाद बैंक की नौकरियों की तैयारी करें, उसमें भी आपके लिए सफलता मिलने की संभावना बढ़िया है। तो बैंकिंग सर्विसेज में अगर आप जाएं, मैनेजमेंट की पढ़ाई करें तो उसमें आपका करियर अच्छा होगा।
फिलहाल अपने बेहतर करियर और अच्छी एकाग्रता के लिए आप एक मूंगा बनवा के पहन लीजिए। लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को सवेरे मूंगा बनवा के पहने। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। निश्चित रूप से आपका करियर और आपका जीवन बेहतर होगा। और अब वक्त हो गया है आज के आखिरी सवाल को लेने का। इसके पहले एक बार फिर याद दिला दें कि अगर आपके जीवन में भी कोई समस्या है, कोई सुधार आप चाहते हैं, तो आप हमें लिख सकते हैं। इसके लिए इस वक्त जो ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर हो रही है फ्लैश, उसका इस्तेमाल करें और हमें लिख भेजें। तो पंडित जी, आखिरी सवाल आज कहाँ से है और उसका समाधान भी बताएं। जी, आज का अंतिम प्रश्न किशन वीर जी ने हमें लिखा है। अपनी पुत्री कृतिका शर्मा के बारे में जानना चाहते हैं। 2 अप्रैल 1998 का इनका जन्म है। 8:30 रात को। जन्म स्थान है जोधपुर, राजस्थान। इनकी बेटी सीए की पढ़ाई कर रही है। तो ये पूछ रहे हैं कि मेरी बेटी सीए की परीक्षा में कब सफल होगी, नौकरी सरकारी होगी या प्राइवेट सेक्टर में होगी, क्या बेटी विदेश जा पाएगी, भविष्य कैसा रहेगा। देखिए किशन जी, आपकी पुत्री की कुंडली में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की संभावना प्रबल है। साल 2024 तक इनका चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स पूरा होने की संभावना बनती है। दूसरा, ज्यादातर ये कुंडली प्राइवेट सेक्टर में नौकरी का इशारा करती है। तो ये प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करेंगी, वहां पर करियर बनाएंगी, इस बात की संभावनाएं ज्यादा हैं। और विदेश जा सकती हैं आगे थोड़ी पढ़ाई करने के लिए भी और नौकरी करने के लिए भी। भविष्य आपकी बेटी का बिल्कुल बढ़िया है। फिलहाल आप ऐसा करें, अपनी बेटी के बेहतर करियर और बेहतर जीवन के लिए उसको एक पन्ना बनवा करके पहना दें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को अगर इनको पन्ना पहना दिया जाए तो निश्चित रूप से इनको लाभ होगा। तो चलिए, इन तरीकों को अपनाइए। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही आपको लाभ होगा। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है 12 जून को। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे। और अब हम पंडित जी की ओर चलते हैं, उनसे जानते हैं कि आने वाला साल आपके लिए कैसा रहने वाला है। पंडित जी। जिन लोगों का जन्मदिन 12 जून को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर की स्थिति अच्छी रहेगी। कर्ज और धन की बाधाएं समाप्त होंगी। हालांकि स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव आपके रह सकता है। साल के अंत में संपत्ति लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। और अब वक्त हो गया है आज की जिज्ञासा का। तो आज की जिज्ञासा में क्या है खास, जानते हैं पंडित जी से। बहुत सारे लोग माता वैभव लक्ष्मी की पूजा करते हैं हर शुक्रवार को और कहते हैं कि उससे दरिद्रता दूर होती है। क्या वास्तव में ऐसा होता है? देखिए, वैभव लक्ष्मी कोई शास्त्रीय देवी नहीं है, ये लोकाचार की देवी हैं। आपके शास्त्रों में अष्टलक्ष्मी का उल्लेख है, जिसमें वैभव लक्ष्मी का कोई नाम नहीं है। इसलिए ये लोक मान्यता की देवी हैं, शास्त्रीय देवी नहीं हैं। इनकी पूजा अगर आप करते हैं, वो आपकी इच्छा है, हम मना नहीं करेंगे कि मत करो, आपकी इच्छा है। लेकिन इनकी पूजा के स्थान पर श्री सूक्तम का अगर पाठ किया जाए
तो वो ज्यादा लाभकारी होता है। आप धन लक्ष्मी की पूजा करें, माता लक्ष्मी के धन लक्ष्मी स्वरूप की पूजा करें, उससे धन और संपन्नता पाना आपके लिए आसान होगा। और अब शुभ पहर की करते हैं बात। तो 12 जून के लिए कौन सा है शुभ पहर, जानते हैं पंडित जी से। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 12 जून 2023 दिन सोमवार। शुभ पहर का समय है रात को 10:30 से 12 बजे के बीच में। इस समय में जितना संभव हो नमः शिवाय का जप करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके स्वास्थ्य की समस्याओं में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 12 जून सोमवार रात को 10:30 से 12 बजे के बीच में। और अब समय हो गया है गुड लक राशि के बारे में बात करने का। तो गुड लक राशि है आज की सिंह राशि, और इसके बारे में क्या खास बता रहे हैं पंडित जी, जानते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशियों के लोग अपना धन कहां पर रखें कि धन बढ़े, उत्तरोत्तर प्रगति हो। आज की जो गुड लक राशि है वो है सिंह राशि। घर के पूर्व दिशा की तरफ अगर आप धन रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और धन रखने के स्थान पर कोई भी कांसे की, ब्रॉन्ज की कोई भी चीज रखें, और उस स्थान पर सोना रखने से परहेज करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो धन की स्थिति बहुत बढ़िया होगी और धन निरंतर आपके पास आता रहेगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आज का महा उपाय पंडित जी से जान लेते हैं और जानते हैं कि आपके इमोशंस पर आप कैसे कर लेते हैं कंट्रोल, या कर सकते हैं कंट्रोल पंडित जी। जी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, तुरंत दुखी हो जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं अपनी बात कहते कहते। तो अगर आप बहुत इमोशनल हैं तो क्या करें, कैसे इस इमोशंस को, भावनाओं को कंट्रोल में रखें। रोज सवेरे रोली मिला हुआ जल सूर्य भगवान को अर्पित करिएगा। दूसरे नंबर पर पूर्णिमा महीने में एक बार आती है, पूर्णिमा का उपवास रखिए, केवल जल और फल ग्रहण करके। चांदी के गिलास से जल पीने का प्रयास करिए। जब भी पानी पीजिए चांदी का एक गिलास रखिए, उसी से जल नियमित रूप से पीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा और आपकी जो इमोशनल प्रॉब्लम है वो समस्या आपकी दूर हो जाएगी। तो यूं ही आपसे मुलाकात होती रहेगी और अलग अलग विषयों पर हम बातचीत करते रहेंगे, पंडित जी से उपाय भी जानते रहेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा गुड न्यूज़ टुडे।